नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CG वैकेंसी हब में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा में निकली संविदा पदों पर भर्ती के बारे में। इसके लिए 24/2/2022 को स्वीकृति मिली थी। इसके संबंध में हमारे चैनल में अलग से वीडियो बनाया गया है, इसे जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और साथ ही साथ इसके लिए कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो है 21 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक, सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक। और जो पात्र सूची का प्रकाशन, दावा आपत्ति हेतु निर्धारित समय, दावा आपत्ति निराकरण, वॉक इन इंटरव्यू, कौशल परीक्षा एवं अन्य समस्त सूचना आपको जिले की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। और जो वॉक इन इंटरव्यू का स्थान है वो राजमोहनी भवन PG कॉलेज ग्राउंड के पास अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ है। तो कौन कौन से पद हैं बात करते हैं। तो पहला जो पद है वो है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए 16,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 8 पदों पर भर्ती होनी है। MPW के लिए 14,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 8 पदों पर भर्ती होनी है। इसी तरह जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 12,000 रुपये दी जाएगी। 8 पदों पर भर्ती होनी है। और क्लास 4, इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 10,000 और 8 पदों पर भर्ती है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 10वीं पास होना जरूरी है। बात करते हैं अगले पद के बारे में। तो अगला पद है साइकोलॉजिस्ट। इसके लिए जो सैलरी दी जाएगी वो 23,000 रुपये होगी और 1 पद पर भर्ती होनी है। और अगला जो पद है वो है ब्लॉक अकाउंटर मैनेजर। इसके लिए 21,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 1 पद पर भर्ती होनी है। अगला जो पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसके लिए 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 2 पदों पर भर्ती होनी है। अगला जो पद है वो क्लास 4। इसके लिए 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 2 पदों पर भर्ती होनी है। अगला पद, 9वां जो पद है उसके बारे में बात करते हैं। तो 9वां जो पद है वो है काउंसलर। इसमें 13,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी और 4 पदों पर भर्ती होनी है। 10वां जो पद है वो लैब टेक्नीशियन। इसके लिए 13,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 3 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया होगी वो अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जाएगी 100 अंकों की। तो शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75% और अनुभव का 10 से 15 अंक। यदि आप NHM के तहत कार्य किए हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक दिया जाएगा। और यदि आप अन्य अभ्यर्थी हो तो आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा। और जो 10 अंक होगा वो बोनस से दिया जाएगा यदि आप कोरोना महामारी के समय आपने शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्ति दी है। यदि आपने 6 माह या उससे अधिक काम किया है तो आपको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। अब हम इसके जो शैक्षणिक योग्यता है उसका हम विस्तार से जानते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट पद हेतु क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी उत्तीर्ण आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी उत्तीर्ण उपलब्ध न होने की दशा में ट्रेड साइकोलॉजिस्ट MA साइकोलॉजी उत्तीर्ण आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। विकासखंड लेखाधिकारी अर्थात ब्लॉक मैनेजर के लिए BCom 55% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर डिप्लोमा PGD से उत्तीर्ण एवं टेली जानकार आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए
बैचलर डिग्री पोस्ट बेसिक उत्तीर्ण आवेदकों को प्रथम प्राथमिकता दिया जाएगा। बैचलर डिग्री पोस्ट बेसिक उत्तीर्ण उपलब्ध न होने की दशा में डिप्लोमा उत्तीर्ण अवसरों को प्रदान किया जाएगा। MPW इसके लिए 12वीं बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से 1 वर्षीय डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज वर्कर प्रशिक्षण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट पद हेतु 12वीं के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। काउंसलर पद के लिए PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी सोशल वर्क सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट नर्सिंग के साथ PG डिग्री डिप्लोमा पूर्ण होने के उपरांत हेल्थ सेक्टर में कम से कम 1 वर्ष का काउंसलिंग कार्य अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्रथम क्रमानुसार प्राथमिकता दिया जाएगा। अन्य समस्त बिंदु यथावत लागू होगी। इसके लिए आप अनुभव मैंने बता दिया है अनुभव के बारे में कैसे रहेगा। तो अब अगला पद जो लैब टेक्नीशियन पद के लिए आपको ग्रेजुएट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc के साथ स्नातक पूर्ण होने के उपरांत कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले आवेदकों को क्रमानुसार अवसर प्रदान किया जाएगा। और जो क्लास 4 के लिए आपको 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। अन्य समस्त निर्धारित अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अनुभव के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से आपको, यदि आप अनुभव कौन सा मान्य रहेगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बोनस अंक के बारे में तो मैंने बता दिया है कि बोनस अंक आपको किस तरह से दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क जो रहेगा वो विकलांग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए यदि आपका सैलरी 25,000 से कम है तो 200 रुपये और अधिक है तो कम है तो 100 रुपये और अधिक है तो 200 रुपये दिया होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25,000 से कम है तो 200 रुपये और अधिक है तो 300 रुपये। अनारक्षित वर्ग के लिए 25,000 से कम है तो 300 रुपये देना होगा और अधिक है तो 400 रुपये देना होगा। और बात करते हैं आपको शुल्क कैसे देना होगा। तो प्रत्येक पद के लिए आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM अदर फंड अंबिकापुर के नाम से DD बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अपात्र माना जाएगा जो वापसी योग्य नहीं होगा। अब इसके लिए जो यदि आपका सैलरी 16,000 से कम है तो इसके लिए जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि जिले के निवासी उपलब्ध न होने पर अन्य जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 16,000 से अधिक वेतन वाले पदों के लिए प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को सामान्य अवसर प्रदान किया जाएगा। अब आगे बात करेंगे जो कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, मतलब के साथ आपको उपस्थित होना है। तो आपको 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, स्नातक उपाधि प्रमाण पत्र समस्त वर्षों का और अर्हता प्राप्त अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री डिप्लोमा समस्त विषयों का, साथ ही साथ यदि छत्तीसगढ़ काउंसिल का संबंधित विषय अनुसार जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, और यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र और स्वयं का ID प्रूफ अनिवार्य है, साथ ही साथ अन्य विशेष दस्तावेज आवश्यकता अनुसार। और यदि आप के पास अनुभव प्रमाण पत्र है या आप किसी शासकीय संस्था में कार्यरत है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब बात करेंगे इसके आवेदन के प्रारूप के बारे में।
तो इसका जो आवेदन का प्रारूप है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसे आप भर कर आपको वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना है।